नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के तीसरे और अंतिम डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस डिज़ाइन का नाम है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन। अलग अलग किताबों में इसके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, मगर इसमें जनरली वही होता है जो आपको जो है ना सामने विजुअल में दिख रहा है। डिज़ाइन बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, बड़ा सीधा है। एक प्री टेस्ट है, उसके बाद उसमें एक इंटरवेंशन होता है या उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर पोस्ट टेस्ट होता है। अर्थात प्री टेस्ट इंटरवेंशन के पहले होता है और पोस्ट टेस्ट इंटरवेंशन के बाद होता है। और इंटरवेंशन का मतलब ये हुआ कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, है ना। हम जैसे उदाहरण देते आ रहे हैं, एक नई टेक्स्ट बुक आपने दे दी, या एक नया टीचर आपने पढ़ाने को दे दिया, या किसी और संदर्भ में दे लीजिए, स्वास्थ्य के संबंध में दे लीजिए, आप किसी नए तरह का ट्रीटमेंट आप देना शुरू कर देते हैं, नए तरह की दवा, नए तरह की कोई और इलाज देना आप शुरू कर देते हैं। तो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, या किसी और तरह का भी सेक्टर हो, जब कभी भी आप इंटरवेंशन करते हैं, कोई ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं जो पहले नहीं की गई है, जो नई है, उसको आप इंटरवेंशन कहते हैं। और उसका आप असर देखना, उसका प्रभाव देखना चाहते हैं। और प्रभाव देखने का एक अच्छा तरीका ये है कि प्री टेस्ट के द्वारा देख लें पहले क्या जानकारी है, कितना उनके पास ज्ञान है, या उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी जो है मानसिकता क्या है, या उनका व्यवहार क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और अंत में इंटरवेंशन के बाद क्या उसमें कोई सुधार आया है, या ऐसा तो नहीं हुआ कि जो है ना ज्ञान, मानसिकता और व्यवहार और बिगड़ गया। कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन है। अब हमने जो 3 प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में अभी तक चर्चा की है पिछले 3 दिनों में, उसको मैं एक साथ यहाँ ले आया हूँ आपको समझाने के लिए। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप खुद समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या, इन तीनों डिज़ाइंस में क्या क्या अंतर है। वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन बिल्कुल सरल है, साधारण है। इसको एक्चुअली थोड़ा हम इसको ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं जब इसको हम कहते हैं कि ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंट का इसको नाम देते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई एक्सपेरिमेंटल की बात नहीं है। कोई नया टीचर आके कोई नई किताब आप इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद में देखते हैं कि बच्चों का ज्ञान एकदम से बढ़ गया। तो ये साधारण भाषा में तो बिल्कुल ठीक है, मगर एक्सपेरिमेंट्स की भाषा में इसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि पहले क्या स्थिति हमें पता नहीं है ना। तो इस कमज़ोरी का, इस लिमिटेशन को हम थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं जब हम दूसरी तरफ आते हैं। लेफ़्ट साइड ऊपर देखिए आप, वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन से बेहतर इसलिए है कि आपने इसमें एक कंट्रोल ग्रुप दे दिया है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट वालों की कितनी ज्ञान या मानसिकता या व्यवहार में परिवर्तन आया, और वो कंट्रोल ग्रुप जिसको आपने वो ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है, कुछ और दिया है या कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या उनमें क्या परिवर्तन आया। कोई भी रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटर ये चाहता है कि ट्रीटमेंट ग्रुप जो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऊपर देख रहे हैं उसमें ज़्यादा ज्ञान आए, उसमें ज़्यादा जानकारी बढ़े, उनकी मानसिकता अच्छी, बेहतर हो, पॉजिटिव हो, उनका व्यवहार जो है ऐसा हो जैसे कि उनके स्वास्थ्य या उनका ज्ञान बढ़ता रहे। इस तरह की बातें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम चाहते हैं। तो यहाँ हमने कंपैरिजन की सिचुएशन पैदा करती है। इसके लिए वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन जो है वो वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन से बेहतर है। अब हमने तीसरा और अंतिम जो डिज़ाइन आज बात की है वो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की बात की है। और इसमें हमने क्या किया है, एक प्री टेस्ट डाल दिया है जो कि पहले 2 ग्रुप्स में, पहले 2 प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में आपने प्री टेस्ट नहीं डाला है ना। तो प्री टेस्ट कर दिया आपने, मगर दूसरी तरफ अगर आपने यह किया कि इसमें से कंट्रोल ग्रुप हटा दिया है। आप प्री टेस्ट कर रहे हैं, आप पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। और वन ग्रुप का मतलब ये है कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या ट्रीटमेंट ग्रुप क्या कह लीजिए, वो इस ग्रुप के साथ वो कर रहे हैं। तो यहाँ तुलना जो है आप पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट में कर रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप के साथ आप नहीं कर रहे हैं। ये इसमें आप इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जब आप वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन देते हैं
तो इसमें मॉर्टेलिटी का जो थ्रेट है इसको आप काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लेते हैं, मगर इसके जो दूसरे थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी हैं, उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैच्योरेशन और हिस्ट्री का थ्रेट है ना। तो अगर समझिए एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चलता है तो फिर आपको मैच्योरेशन का थ्रेट भी हो सकता है इसके अंदर, और दूसरा हिस्ट्री का थ्रेट भी फिर इसके अंदर हो सकता है। वैसे ही दूसरा टेस्ट जो टेस्टिंग के साथ होता है या इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ जो थ्रेट्स आते हैं आपके साथ, इंटरनल थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, वो भी होते हैं। टेस्टिंग का थ्रेट होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्रेट होता है। अब टेस्टिंग का थ्रेट क्या है, क्योंकि आपने प्री टेस्ट दे दिया है और फिर आप पोस्ट टेस्ट दे रहे हैं, तो हो ये सकता है कि प्री टेस्ट से लोगों को आभास हो जाए, लोगों को ये ज्ञान मिल जाए, लोग अपनी चेष्टा करके अगर कोई सवाल का जवाब प्री टेस्ट में अच्छी तरह नहीं दे पाते हैं तो लोगों से चर्चा कर लें या किताब जाके पढ़ लें या टीचर से कहीं किसी न किसी तरह से लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, और इसकी वजह से जो है प्री टेस्ट का असर पोस्ट टेस्ट पर हो सकता है। इसकी वजह से ये जो है टेस्टिंग का थ्रेट है। टेस्टिंग थ्रेट भी उसी कहते हैं कि आपने एक बार टेस्ट कर दिया, फिर आप हूबहू वैसे ही टेस्ट थोड़े एकदम से लेते हैं या थोड़े दिनों बाद लेते हैं, तो फिर उसका असर आपको पोस्ट टेस्ट पे भी दिखता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्रेट इस तरह से होता है कि समझिए आप किसी स्टडी में क्लासरूम में जाके आप कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक ऑब्ज़र्वर आपने रख दिया जिसका काम ये है कि वो ऑब्ज़र्व करे कि टीचर कितने सवाल जो है विद्यार्थी टीचर से पूछते हैं। तो अगर वो आप प्री टेस्ट भी एक जो है ऑब्ज़र्वर देख रहा है, पोस्ट टेस्ट भी ऑब्ज़र्वर देख रहा है, तो निश्चित ही जब वो पहली बार प्री टेस्ट कर रहा है तो वो शायद इतनी अच्छी तरह ना करे, मगर उसमें फिर प्रैक्टिस हो जाती है प्री टेस्ट के दौरान, तो फिर पोस्ट टेस्ट में उसका अनुभव बढ़ जाता है, उसको प्रैक्टिस आ जाती है, तो पोस्ट टेस्ट का वो अच्छी तरह से करे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्रेट प्राय वो थ्रेट होते हैं जो डेटा कलेक्टर की वजह से होते हैं। नया पहले वो ऑब्ज़र्व कर रहा है तो शायद प्री टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ कर दे, या किसी और प्रकार की गड़बड़ भी हो सकती है। एक दूसरी तरह की गड़बड़ ये हो सकती है, थ्रेट दूसरे तरह का थ्रेट ही हो सकता है कि टीचर स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं कक्षा में, वो देख ले कि भाई उनका बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है ना। प्री टेस्ट में शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाए, मगर पोस्ट टेस्ट में इसके लिए वो शायद जानबूझकर ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर दें, या कुछ लोग एकदम से सहम जाएं और सवाल पूछना शुरू नहीं कर दें। तो ये हुआ आपके इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्रेट। तो ये हमने जो अभी तीन के बारे में बात की, और इसको हम तीनों डिज़ाइन को कई किताबों में इस तरह दिया गया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। है तो वही चीज़, मगर मैंने इसको लिख कर बताई थी, मगर आप किसी किताब में देखेंगे तो इस तरह से देखा जाएगा। एक्स जो है वो ट्रीटमेंट है, और ओ जो है वो ऑब्जर्वेशन है या पोस्ट टेस्ट है ना। तो पहले में आप देख रहे हैं, और वैसे ही वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन में प्री टेस्ट हो गया और फिर बाद में पोस्ट टेस्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन कर लीजिए या उसको टेस्ट कर लीजिए, वहाँ प्री टेस्ट भी और पोस्ट टेस्ट भी है। और स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में आप देख लीजिए कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। तो ये तीनों ही डिज़ाइन जो हैं इसको प्री एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, और ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है। अब हम आखिरी स्लाइड को देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के फ़ायदे, उसके लाभ और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब इसको आप कह लीजिए कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का एडवांटेज ये हो सकता है कि ये बड़े सरल हैं, साधारण हैं, आसान हैं, है ना। तो एक तो ये उसका फ़ायदा हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि ये कन्वीनियंट टू कंडक्ट है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बड़े सिंपल हैं, बड़े कन्वीनियंट हैं, कोई भी कर सकता है। आप किसी भी नेचुरल सेटिंग में जाके कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम एक नेचुरल सेटिंग है ना। और एक तो होती है लैब सेटिंग, जब आप किसी को बुलाते हैं या फिर लैब में ले जाते हैं, तो ये जो है थोड़ी कंट्राइव्ड सेटिंग होती है, थोड़ी आर्टिफिशियल सेटिंग सी होती है। तो आपको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आप नेचुरल सेटिंग में कर सकते हैं, ये उसका निश्चित फ़ायदा है। कोई भी चीज़ आप नेचुरल सेटिंग में करते हैं। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर जो नए छात्र हैं, कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट सीखना चाहता है, तो उसकी शुरुआत जो है वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से कर सकते हैं। उसके कारण वही हैं क्योंकि ये बड़ा सिंपल है और बड़ा कन्वीनियंट है। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, कुछ इसके अंदर हमने 3-4 यहाँ बताने की कोशिश की है। एक तो ये कि इनका डिज़ाइन बड़ा वीक होता है, बड़ा पुअर होता है, बड़ा कमज़ोर है, लिमिटेशंस काफ़ी हैं। काफ़ी वीक डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि ये थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। इसके लिए आप बहुत केयरफुल रहें
इस बात पे विशेष आपका तवज्जो या ध्यान होना चाहिए कि आप किसी प्रकार का कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, ट्रीटमेंट की वजह से जो है ये पोस्ट टेस्ट में आपको फ़ायदा दिख रहा है, आपको उन्नति वृद्धि दिख रही है, इस बात का दावा आप नहीं कर सकते हैं और बड़ी सावधानी से इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा। और उसका कारण यही है कि कुछ दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जिसको आपने अध्ययन ही नहीं किया है वो भी शायद आपके जो है ना पोस्ट टेस्ट पे असर डाल रहे हों। इसके वजह से जो है ये कॉजल रिलेशनशिप्स को बड़ी सावधानी से आप कहें और बच के चलें और अपनी भाषा ऐसी लिखें कि आप जो है ना उसको ये ना कहें कि ये कॉज ये है और इसका इफ़ेक्ट ये है। और अंग्रेज़ी भाषा का विशेष रूप से ध्यान दें, ऐसा नहीं कहें इट्स बिकॉज ऑफ, इट इज़ ड्यू टू। ये शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये साबित करता है कि ये आप कॉजैलिटी को देखने की, स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी और तीसरी बात भी वही है कि ये वेरी लिटिल कंट्रोल है, आप कंट्रोल बहुत सी चीज़ों को नहीं करते हैं। और एक्सपेरिमेंट का तो की शर्त ही यही है कि आप दूसरे राइवल एक्सप्लेनेशंस जो हैं उनको आप कंट्रोल करें। राइवल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या? ऐसे दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पोस्ट टेस्ट पर, जो आपके टेस्ट पर प्रभाव डाल सकते हैं, जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक वो एक्सपेरिमेंटल वास्तव में एक्सपेरिमेंटल नहीं कहलाता है। और इसका यही कारण है कि हम इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। और तीसरी बात मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि इसमें थ्रेट्स जो हैं इंटरनल वैलिडिटी की ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और उसका कारण भी वही है कि आप क्योंकि राइवल एक्सप्लेनेशंस, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ अपने प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अब ख़त्म कर दिया है। अगली बार जो है हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। तो हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात कर ली है, हमने प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात की है जिसमें हमने 3 डिज़ाइन देखे हैं, और हम कल से जो है वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।